दोस्तों वापस ब्रेक खां तव्हांखे वेलकम कयूं था ऐं तव्हां असां सां गॾु आहियो रक्से रूह में, जेको अनीना फिदा तव्हांजे साम्हूं खणी ईंदी आहे एज़ अ होस्ट। ऐं असां सां डिफरेंट जेके हूंदा आहिनि फ़नकार मौजूदु हूंदा आहिनि, रागी मौजूदु हूंदा आहिनि, कॾहिं सूफ़ी, कॾहिं दुनिया जो रंग, कॾहिं असांजो तसव्वुफ़ जो रंग। सो इंसानु कॾहिं बि गज़ल, गायकी, शाइरी इन खां परे वञी करे उन इंसान में उहा रूह न रहंदी आहे जेसि ताईं उन में राग या समा नथो रहे। सो माशाल्लाह से आप बहुत ज़बरदस्त गा रही हैं, बहुत खूबसूरत गा रही हैं। उस्ताद का आपने नाम नहीं बताया था मुझे। मेरे उस्ताद हैं उस्ताद अतीक अहमद खान साहब, जिन्होंने मुझे, जो मेरे जिसे कहते हैं कि फ़र्स्ट मेंटोर, पहले उस्ताद, जिन्होंने बताया कि म्यूज़िक की क्या बेसिक्स होती हैं। लेकिन जब फील्ड में आई तो बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज़र्स या बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस मिले जिन्होंने बहुत कुछ बताया, सिखाया, तो वो भी मेरे उस्ताद हैं। मैं हाँ जी बिल्कुल तांता बनता गया। लेकिन जो फर्स्ट उस्ताद है मेरे, जिन्होंने पहली बार मुझे बताया कि वो उस्ताद अतीक अहमद खान साहब हैं। एंड अभी भी कभी भी कहीं फंसती हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो सडनली मैं उनको कॉल मिला देती हूँ कि उस्ताद जी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे रिकॉर्ड करके भेजो, फिर मैं भेजती हूँ और वो फिर बताते रहती हूँ। क्योंकि आपको पता है आपको टेक्नोलॉजी कितनी आ गई कि आप वीडियो कॉल पर भी बात उनसे मैं करती रहती हूँ और फिर व्हाट्सएप पर भी उनसे बात मेरी चलती रहती है। तो वो उस्ताद हैं। उसके अलावा भी बहुत से उस्ताद हैं। मैं कभी भी किसी को भी नहीं भूलती, अपने मोहसिन को। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी ने आपको एक वर्ड भी सिखाया तो वो भी आपका उस्ताद है। अखर अखर जो उस्ताद हूंदा सो हर कंहिं जो उस्ताद जेको उस्ताद बहुत ज़बरदस्त ये होना चाहिए उस्ताद में कि वो आपको अंदर से जो आप सीखना चाह रहे हो एग्जैक्टली और आप जो है नुदरत को किस जॉनर में गाना है, क्या है, वो उस्ताद बताता है। बिल्कुल वो हमें नहीं पता ना, हम आ जाते हैं कोरे, हमें नहीं पता हमें क्या करना है। तो वो उस्ताद ही वो रास्ता दिखाता है, वो राह गुजर वो उस्ताद ही चलाता है। अब मंजिल पे पहुंचना हमारा ऐसा ही है कि जैसे हम अपनी एजुकेशनल स्टडीज़ करते हैं तब हम जिस सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं तो हमारी टीचर हमें गाइड करती हैं कि आपको आगे जाकर इस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसी तरह से जब हम म्यूज़िक कर रहे होते हैं तो उस्ताद ही हमें बताएंगे कि आपकी आवाज़, आपको कौन से सिंगर को ज़्यादा सुनना चाहिए, कौन से राग पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या गाना चाहिए। तो वो उन्होंने ही मुझे बताया। अच्छा, सूफ़ी रंग को किस तरह देखते हो कि सूफ़ी रंग क्या है आपके नज़र में, सूफ़ी क्या है? मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आज मेरी अम्मा बहुत खुश हैं क्योंकि वो सूफ़ीज़म से बहुत लगाव है उनको। तो वो जब मैं आ रही थी यहाँ पर और मैंने उनको बताया कि एक रक्से रूह प्रोग्राम है तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बस जाओ और छा जाओ। क्या बात है, क्योंकि वो सूफ़ीज़म के बहुत करीब हैं। और मैं भी उनके साथ रह रहे के बुक्स पढ़ना, हमारे घर में लॉट ऑफ बुक्स हैं बहुत सारे सूफ़ी बुज़ुर्गों की, और इसके अलावा बुल्ले शाह की बहुत सारी बुक्स हैं। और इंशाल्लाह भी मेरा एक कलाम भी आप लोग बहुत सून देखेंगे जो मैंने मिक्सचर किया है डिफरेंट सूफ़ी जो शायर हैं हमारे, उनका मिला के एक मैशअप है, उनमें सब कुछ ट्रिब्यूट किया है मैंने। 2 लाइनें हैं, तकरीबन हार्डली 4 मिनट का गाना है, लेकिन उसमें सब कुछ मैंने मिलाया। क्या बात है कि हम एक बहुत खूबसूरत सा एक नगमा भी वो जब आएगा तो हम आपके सामने रखेंगे, इस चैनल पे भी जरूर चलाइएगा। बिल्कुल, आप तो आती रहती हैं, मेरी फैमिली है तो बिल्कुल। सो नुदरत, अब अगर मैं कहूँ कि एक गज़ल हमें सुनाए तो आप सुना देंगे हमें? और अगर मैं कहूँ मैं नहीं सुना रही तो नहीं, तो आपको सुनाना पड़ेगा। ये तो मुझे पता है। उस्ताद ने आपको सिखाया होगा और गज़लें ना सिखाए वो हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और पहले शुरू में बहुत डरती थी मैं गज़लें गाते हुए या टिपिकल गानों की तरफ जाते हुए, और अभी भी है थोड़ा बहुत डर मुझ में, लेकिन फिर भी ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ओवरकम करूँ और गाऊँ। क्योंकि मुझे सब ये कहते हैं कि एक बार गलती करोगी, 2 बार करोगी, लेकिन तीसरी बार तो सही गा लोगी। तो ये बहुत खूबसूरत सी गज़ल है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं वही सुनाऊंगी आप। चलें जी, बिस्मिल्लाह। असां गज़ल था ॿुधो नुदरत मुग़ल खां। किसकी गज़ल है, किसने गाया है, किसको ट्रिब्यूट है? अच्छा, ये ट्रिब्यूट बहुत सारे लोगों को जाएगा, बट ओरिजिनली ये जाएगा फरीदा खानम जी को। और उन्होंने ये गज़ल जो है वो मैंने जो सुनी, जो मतलब मुझे फरीदा खानम की भाई मेरे कानों को, वो फरीदा खानम की भाई बहुत से लोगों ने कवर किया, बट ओरिजिनल होता है। चलें जी, फरीदा खानम जी गज़ल, बिस्मिल्लाह। कहता शायद आज जानिए कि जिद ना करो,
आ रही है मेरी। इस गाने में यूं ही पहलू में बैठे रहो, पर मैं कहूँगी यूं ही रंग से रूम में बैठे रहो, यूं ही रंग से रूम में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना, क्या बात आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, वाह, बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, बहुत Thank you, ख़ूबसूरत thank आपने गाया ही राग सॼो संसार ऐं कोको तारू तिन में सो आसान आहे तरण, हिन में गज़ल गायकी तमाम ॾुखी शइ आहे, पर माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त निभाया। Thank और you आपने so जब very much. रक्से शुरू कहा तो मैंने कहा आदाब आपकी मेहरबानी कि आपने बहुत ज़बरदस्त हमारे ये आवाज़ दिल की थी कि वाकई बंदा दिल होता है बंदा यहाँ बैठा रहे, और बल्कि मैं तो चाहूँगी कि सुनाता ही क्यों रहे, सुनता भी रहे। सुनता भी रहे। तो यहाँ से भी कुछ सुनना है मुझे, आज लाजमी सुनना है। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर।
बात है हकीकत मुश्किल कुशाई है शेरे खुदा है और लापता है ये बात है हकीकत मुश्किल कुशाई है मैं ये समझती हूँ कि जब एक सिंगर दूसरे सिंगर को अच्छा सुनने वाले को अप्रिशिएट करता है, ये बड़ा कम हो गया है हमारे बीच में से। यहाँ पर प्रोफेशनल जेलसी बहुत आ गई है, बट अगेन 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, सब एक जैसे नहीं होते, जैसे हम हैं, देखें एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, एक अच्छी बात यह है कि जेलसी में अच्छी बात ये होती है कि आप अगर आपको जेलसी रही हो, इसका मतलब है कि वो अच्छा गा रहा है। हाँ, यानी कि अगर आप पॉजिटिव जेलसी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसको आप अपने ऊपर तारी ना होने दें और अच्छा गाने वाले को अप्रिशिएट करें। हमारे यहाँ जो म्यूज़िक के गुलकार या फनकार बहुत कम हो गए, उसके लिए हमें ये अप्रिसिएशन देना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, जब तक आप किसी को, क्योंकि कल आप भी किसी ऐसे स्टेज पर थे जहाँ आपको अप्रिसिएशन की ज़रूरत थी, तो तब आपको अप्रिसिएशन मिली, तो आपको वो वक्त नहीं भूलना चाहिए। और जो न्यू कमर्स हैं आने वाले, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय इसके कि आप जेलस हो। बहुत ज़बरदस्त। और इहो पैगाम भी आहे सभिनि जे लाइ, जेके न्यू कमर्स आहिनि, जेके उस्ताद आहिनि असांजा, थोरो दयालू थियो, दिलि मां कढी करे ॾियो। उन सां छा थींदो, जो तव्हां जी पंहिंजी जेकी आहे सो उहा चङाई साम्हूं ईंदी, ऐं उहो इंसानु हमेशह ज़िंदा रहंदो आहे जेको कुझु ॾींदो आहे। ॾियण वारे जो हथु मथां हूंदो आहे ऐं वठण वारे जो हथु हेठां। सो इन ॻाल्हि ते हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक वठूं, ऐं ब्रेक खां पोइ तव्हांजे साम्हूं वरी पेश थियूं। त असां सां गॾु नुदरत मुग़ल आहे ऐं प्रोग्राम आहे रक्से रूह अनीना फिदा सां गॾु।
दोस्तों असां ब्रेक खां पोइ वापसि आहियूं नंढड़ी असां साई पटी असां पंहिंजे महिमाननि खे चांहि पियारी ऐं बिस्किट बि खारायोसीं उन खां पोइ एनर्जी अची वई एनर्जी खां पोइ अब आप कैसी फील कर रही हैं? फीलिंग मच बेटर और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। बिल्कुल। और रहमत को आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए और अभी इसके बाद हम खाना भी खाएंगे। मानी भी खाराईंदासीं इंशाल्लाह ज़रूर तहाँ के। नुदरत, अभी जैसे हम लोग सूफ़ी म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तो सूफ़ी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आम नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि मुश्किल है, राग हैं, रागनियाँ हैं, उनको समझना, उनमें बात करना। आजकल तो लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया कि बस आपने एक बीट लगाई, मेट्रोनोम स्टार्ट किया और उस पर आपने पूरा गाना गा दिया। लेकिन जो सूफ़ी म्यूज़िक है उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं, मेजर माइनर्स हैं, रागों का फ़र्क आ जाता है। कभी आप किसी राग से किसी राग पे चले जाते हैं, अकाल में चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग, बहुत मुश्किल है कि लोग बोलें कि हम करेंगे। तो वो कुछ स्पेसिफ़िक लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ने ये हिस्स दी हुई होती है कि वो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को गाएं और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सही। जैसे सूफ़ी म्यूज़िक की बात करें, वैसे क्लासिकल म्यूज़िक है। एग्जैक्टली, वेरी क्लासिकल म्यूज़िक तो उससे भी ज़्यादा बहुत टफ है। बिल्कुल। तो वो क्लासिकल म्यूज़िक वैसे है तो हमारी बेस वही है। बेस वही है हमारी। और आप देखें ना कि ऑब्वियसली इतने पुराने तो नहीं हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें पता हैं कि जब पहले गाना रिकॉर्ड हुआ करते थे तो एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड होता था और अगर ज़रा सी छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था। और आजकल आप एक एक वर्ड, एक एक लाइन करके गा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग मेहनत से इसलिए भी लोग पीछे हो जाते हैं कि यार हाँ ठीक है चले आएंगे स्टूडियो, एक एक लाइन करके तो गाना है। लेकिन जो है उन्होंने हाँ जी, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है वो वाकई फिर देखें उनका नाम भी है, मैडम नूरजहां जी, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इन सब का नाम है। और जो कहते हैं लोग ओल्ड इज़ गोल्ड, वो गलत नहीं कहते। हमारे सिंध में, सिंध जो है हमारा खित्ता, उसने राग अपने खुद ऐजाद किए। बिल्कुल। भटाई साईं के अपने राग हैं, उसी में हमारे रागों में फिर रागनियाँ हैं, उसकी पूरी कहानियाँ हैं। बिल्कुल। यानी कि हमारा सिंध जो है वो पाकिस्तान को भी प्रेजेंट करता है रागों में। इसके अलावा हमारे राग जो उस्ताद जब वो गुनगुनाते थे या छेड़ते थे राग, तो वो लोग आके बैठ जाते थे, कहाँ दूर दूर से आके उनकी पहले तो टीवियाँ नहीं होती थी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो एक करके, जैसे मैंने वर्ड ऑफ माउथ होता है उस तरह फैलता था और इतनी जल्दी हो जाता था कि वो लोग कहाँ से उनकी वो आके वो कलाम और राग सुनते थे। उसमें तासीर थी। अब क्यों कम फील, लोगों को क्यों होता है कि तासीर नहीं है या राग मुश्किल चीज़ है, उसके पीछे ना जाएं, ये क्या वजह है? आपने भी सीखा है, आपके उस्ताद ने कुछ आपको बताया? बिल्कुल, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ओके। वो चाहते हैं सब लोग के बस प्लेट में आ जाए और हमें मिल जाए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने जो सच बात है, जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने भी ये सोचा था कि हाँ बहुत ईजी है, स्टेज पे जाएंगे, गाएंगे और बस आप रॉक स्टार बन जाएंगे। हाँ। लेकिन जब उस्ताद जी ने मुझे उस्ताद जी मिले, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जब मुझे सिखाना शुरू किया तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी सीखे बगैर स्टेज पर जाओ। तो मैंने कहा कि जी उस्ताद जी ठीक है। तो मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया और उसके बाद जाके मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया, वरना उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली इवेंट्स हो गए या फिर स्कूल में टैब्लोज या इवेंट्स हो गए उसमें गुनगुनाती या कुछ गाती थी। लेकिन जब मुझे बेसिक समझ में आया तब मैंने स्टेज पे कदम रखा। अच्छा, इसको आप प्रोफेशनली कर रहे हो या आप चाहते हो कि बस ये मेरी हॉबी है? अच्छा, सिंगिंग मेरा पैशन था, है और अब प्रोफेशन भी बन चुका है। तो मैं पैशन और प्रोफेशन दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रही हूँ। सिंगिंग पैशन भी है और प्रोफेशन भी। वाह वाह वाह। तो आप इसको बाकायदा प्रोफेशन भी आपका ये जी बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए। वेरी गुड। तो सिंधी में कुछ काम आपने किया है? मैंने आपको बताया कि मैंने मैम फौजिया सुमरो को भी ट्रिब्यूट किया है गाना गा के, क्योंकि जो मुझसे जब वो गाना करवाया गया तो मुझे उसका एक लिंक भेजा गया कि आप ये गाना सुने। तो मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं गा सकती लैंग्वेज की वजह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कर लेंगे और आपका थोड़ा सा टच आता है मैम की आवाज़ में, तो आप गा लें। मैंने हार्डली 1-1.5 हफ्ता प्रैक्टिस की है उस पर। देन मैं गई स्टूडियो, मैंने रिकॉर्ड किया। जब मैं मतलब गाती हूँ सब सुनते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है मेरा वो ट्रैक, तो सब यही बोलते हैं कि यार टू गुड, बहुत अच्छा है। और जब मैं किसी भी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाती हूँ, मैं पंजाबी, सिराइकी, पश्तो, इंग्लिश सब गा सकती हूँ। तो जो मेरी वो वाली फ़ैन फॉलोइंग होती है ना, पश्तो वाले जो लोग होते हैं वो फिर आके पूछते हैं मुझसे कि आप पख्तून हैं। और जो पंजाबी फैन फॉलोइंग है वो आके पूछते तुसी पंजाबी हो। हाँ, तो वो रिलेट करते हैं लोग अपनी ज़बान की वजह से। और ये फनकार का एक खुसूसियत होती है कि आप हर किसी रंग में ढल जाएं, उनको अपने अपने लगें, उसके बाद वो आपको सुनते हैं, आपको दाद देते हैं। ऐसा ही है। जब तक आप उनमें घुल मिल नहीं जाते तो वो फन आगे नहीं आ पाता। बिल्कुल ऐसा ही। आपको ऑडियंस को टैकल करना आना चाहिए कि आपके सामने जो लोग हैं वो क्या सुनना चाह रहे हैं। आपको अगर
आपको 3 गाने गाने के लिए स्टेज पर आप आए हैं, हाँ। या आप कहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको अपने बेस्ट 3 गाने हैं वहाँ पे, या फिर ये देखें कि ऑडियंस आपसे क्या, अब ऑडियंस आपसे स्लो नंबर सुनना चाह रही है और आप वहाँ फास्ट ट्रैक सुना रहे हैं, तो वो उसका ऑडियंस को देख के आप वो आप जज कर लेती हैं। बिल्कुल। तो अब प्रोग्राम का टाइम भी अनफॉर्चुनेटली असांजो टाइम हाणे ख़त्म प्रोग्राम जो थियण वारो आहे। नुदरत मुग़ल, आपको हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा, और कुछ थोड़ा सा किसी को कोई नसीहत करनी है तो प्लीज़ कर दो। अच्छा, वैसे तो मैं खुद बहुत छोटी हूँ नसीहत करने के मामले में, वो वाली बात हो गई ना, खुद मुलाफसियत। लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ है जो हमने शो के बीच में भी डिस्कस की कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई पॉजिटिव काम कर रहा है, तो आप अपने घर में बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के लैपटॉप पे या फ़ोन पे हाथ चला के कमेंट करके उसे हार्श कमेंट्स करके उसे डिग्रेड ना करें। अगर आप चाहते हैं कि उससे अच्छा काम कर सकते हैं तो भाई आप आएँ और अपने फ़न का लोहा मनवाएं, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई कुछ काम कर रहा है, अच्छा काम, पॉजिटिव काम कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ हार्श कमेंट करके उसको डिग्रेड करते रहें। और मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगी जिनको कमेंट्स आते हैं या जिनको लोग डिग्रेड करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, कि इस चीज़ को आप एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें। क्योंकि मेरे साथ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र हैं, मैं उनके पास जब फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ 6 महीने के सिंगर हैं, इससे ज़्यादा आप फील्ड में नहीं स्टे कर पाएंगे। तो मैंने बोला क्यों? तो क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको हारमोनीज नहीं करना आती। तो मैंने बोला ओके, अगर मैं उस वक्त ये चीज़ सोच के घर में रो के बैठ जाती यार नहीं मैं नहीं कर सकती, मैंने मेहनत की और ठीक 3 साल बाद उन्हीं म्यूज़िक कंपोज़र ने मुझे अपने OST के लिए बुलाया, और बुलाने के बाद जब मैं वोकल रूम में गई तो मैंने एक टेक में पूरा OST कंप्लीट किया, और उसके बाद वो मुझे कहना कि बस हो गया आ जाओ। मैंने कहा नहीं सर, हारमोनीज तो करवा दें। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। सो ये आपने जवाब दिया और बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आप हम लोग, मैं ख़ुद को भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को समझती हूँ कि अभी मैंने एक स्टेज भी नहीं पार किया, ऐसा ही है। और तालिब होके रहना, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और गा लेते हैं। तो तालिब इल्मी में रहण तमाम ज़बरदस्त आहे। अॼु जे प्रोग्राम में असांखे इजाज़त ॾियो, ऐं आख़िर में असां नुदरत खां ज़रूरु ॿुधंदासीं हिकिड़ो सॉन्ग, पर असांजे यूट्यूब चैनल खे, जेको असांजो धरती चैनल आहे, असांजो रक्से रू आहे, उन ते कमेंट्स ज़रूरु कंदा कयो। जेतिरा तव्हां उनखे शेयर कंदो एतिरो एतिरो असांजे प्रोग्राम जी रेटिंग ऐं ज़बरदस्त ईंदी। तव्हांखे ऐं सभिनी खे सुठो म्यूज़िक ॿुधण जे लाइ, असां तव्हांजी एप्रिसिएशन जे लाइ हमेशह आता रहंदा आहियूं। सो अल्लाह हाफ़िज़ असांजी तरफ़ खां, ऐं नुदरत मुग़ल आख़िर में आप क्या सुना रही है। बिल्कुल, और खूबसूरत माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दिया था, तो मैंने सोचा उसी को कंटिन्यू किया जाए ज़रूर। और मैं भी मौला अली के शान में एक मनकबत है और एक कलाम है, दोनों चीज़ें मैं आपको पेश करना। बिस्मिल्लाह। बड़ा लजपाल जो लगियां ने भा जान, बड़ा लजपाल जो लगियां ने भा जान, जेदे कोलो तू सड़ना है, वो जेदे कोलो तू सड़ना है, वो अरशद जान, बड़ा लजपाल जो लगियां ने भा
और इसी में हम कुछ मिलाएंगे कुछ अपने अंदाज से। सोना लगदा है प्यारा लगदा है, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है प्यारा लगदा है, सोना लगदा है प्यारा लगदा है, सोना लगदा है प्यारा लगदा है, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है प्यारा लगदा है। इसी भी मैदान विचों इसी भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं भजदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। किसी भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं भजदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। जुर्रत की थी सैयद विच तारे ते छा गए, जुर्रत की थी सैयद विच तारे ते छा गए, बंदियां दे विच एक बंदे दी इंज दी शामत ला गई, नारा दसया 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 इंज गजदा 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 इंज गजदा 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 इंज गजदा इंज गजदा इंज गजदा अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। किसी भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं भजदा है अली वाला, सोना लगदा 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 है लगदा है सोना लगदा है लगदा है सोना लगदा है लगदा है सोना लगदा है लगदा है, सोना लगदा है प्यारा लगदा है, सोना लगदा है अली वाला, सोना लगदा है लगदा है सोना लगदा है लगदा है प्यारा लगदा है लगदा है सोना लगदा है सोना। जीअं भिटाई हेकड़ो थींदो ॿियो न अयाज़, जीअं भिटाई हेकड़ो थींदो ॿियो न अयाज़, ॿई सघारा आवाज़ रहंदा हमेशह बाट में। अस्सलाम वालेकुम हक़ मौजूद, मां अनीना फिदा अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम रक्से रूह सां गॾु हिकिड़े नए आवाज़, नई जिद्दत, नए रंग, नए कहकहार ऐं जेके नया जेके ख़ुशबू आहिनि उन्हनि सां गॾु असां हाज़िर आहियूं। असांजे प्रोग्राम जो तव्हांखे फॉर्मेट ख़बर आहे त सूफ़ी गायकीअ ते असां घणो ध्यानु ॾींदा आहियूं। असांजी सिंध जी जेकी मौसीक़ी आहे जेकी थोरी घणी विसरी वई आहे, पर उनखे जेको असां मोटाए अचूं पिया, सो उन जे लाइ असां हर जॻह तां जिथे जिथे असांखे मोती मिलंदा आहिनि असां उतां उन सीपुनि मां उहो मोती कढी तव्हांजे साम्हूं पेश कंदा आहियूं। ऐं जॾहिं जॾहिं बि असां तव्हांजे साम्हूं मोती पेश कया आहिनि तव्हां उन्हनि खे सराहियो आहे। अॼु बि मूंखे उमेदु आहे त तव्हां ईअं ई सराहींदो असांजे इन्हनि प्यारे प्यारे मोतियुनि खे। ऐं जेके सुहिणा त आहिनि ई आहिनि, पर उन्हनि सां गॾु उन्हनि जी ख़सलत, उन्हनि जी आवाज़ूं, उन्हनि जा साउंड उहे ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि। सो अॼु असां सां गॾु हिकिड़ी ख़ूबसूरत ख़ूबरू ऐं बहितरीनु आवाज़ जी मालिक जेकी असांजी सिंध जी फ़नकार आहे। ऐं माशाल्लाह अञा त उन्हनि जी एज नंढी आहे, पर एॾी माशाल्लाह महारत हासिलु कनि पियूं ऐं तमामु ज़बरदस्त निभाइनि पियूं। अॼु असां सां गॾु नुदरत मुग़ल।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नुसरत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये हमेशा मैं आपका शो देखती हूँ रक्से रूह, और हमेशा से मैं यही सोचती थी कि मैं कब जाऊँगी, तो फाइनली आज वो दिन आ गया, ड्रीम कम ट्रू। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा भी गाती हैं आप, नो you डाउट so के much, आपको हमने इन्हनि खे असां पंहिंजे धरती चैनल जे स्क्रीन ते ऐं मुख़्तलिफ़ जेके बि असांजा मीडिया आहिनि, जेके मीडिया टीवीज़ आहिनि, उन्हनि ते असां ॾिठो आहे, हमेशह तमामु सुहिणे अंदाज़ सां मुस्कुराईंदे ॻाईंदा आहिनि। ऐं कि हमारे जो म्यूज़िक में आपको कितना अर्सा हो? मुझे 6 साल हो गए हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मौसीकी एक ऐसा समंदर है कि आप जितना भी सीखोगे हर रोज़ कोई नई चीज़ डेवलप करोगे। अब अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा है और आपने उस पर सीखना शुरू किया है, प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तो जब आप वो चीज़ सीख जाओगे तो आपको कुछ और नया मिल जाएगा। हाँ, यानी कि ये बहर है वो कभी ये पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि आई एम द परफेक्ट सिंगर, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक में आप जितना ज़्यादा आप म्यूज़िक के अंदर जाओगे, म्यूज़िक को समझोगे, उतना ज़्यादा आपको और डिफ़िकल्टीज़ भी नज़र आएंगी, और अगर उसको आप मज़े लेके एंजॉय करके सीखोगे तो ये म्यूज़िक से अच्छी और मज़ेदार, मैं कहती हूँ, हॉबी आपकी कोई नहीं है। म्यूज़िक नो डाउट के असांजे रगुनि में हूंदो आहे, तव्हां सभिनी जे दिलनि में हूंदो आहे। जॾहिं जॾहिं बि असां ख़ुशि हूंदा आहियूं त म्यूज़िक ॿुधंदा आहियूं, ग़मगीन हूंदा आहियूं त म्यूज़िक ॿुधंदा आहियूं, बहार हूंदी आहे त म्यूज़िक ॿुधंदा आहियूं। सो असांखे पहिरियों कलाम छा था ॿुधायो? मेरी सोलफुल क्वीन है वो, मैं उन्हें कहूँगी, और हम उनको छू भी नहीं सकते, लेकिन बस कोशिश कर सकते हैं उनके जो जितने भी कलाम हैं उनको गाने की उनके तरीके से। तो मैम आबदा परवीन जी का एक खूबसूरत सा कलाम, हाँ, ट्रिब्यूट हम लोग पेश कर रहे हैं मैडम आबदा परवीन। सो बिस्मिल्लाह।
बात है भाई, वाह वाह जबरदस्त। माशाल्लाह आपके साथ जो है हमारे म्यूजिशियंस भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, आज और मैं बहुत कहती हूँ कि ज़बरदस्त जब तक किसी सिंगर को अच्छे म्यूजिशियंस ना मिले या अच्छा साउंड ना मिले तो वो अधूरा है। ये 3 चीज़ों का कॉम्बो होता है एक अच्छा गाना। नो डाउट, क्योंकि ये माशाल्लाह से हमारे उर्दू में भी बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं, बिल्कुल। सिंधी अंग भी बहुत खूबसूरत बजाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये है। बहुत कम क्वालिटीज़ होती हैं Exactly, exactly, ऐसा सो ही। असां सां गॾु अॼु विजय साहब ऐं अज़ीम साहब भी आहिनि जेके तमामु ज़बरदस्त असांजा वजदकार आहिनि। नुदरत, इस तरफ आना जो है वो खैर में हुआ? हाँ जी, खैर में ही हुआ बस, लेकिन कोई इरादा नहीं था। जैसे बंदा प्री प्लान आता है ना कि नहीं बस सिंगर ही बनना है। क्योंकि वही बात मैं पूछना चाह रही थी कि आपने कहा था कि मेरा इरादा नहीं था, तो मैंने कहा हाँ भाई जी। इस तरफ आना कैसे हुआ? अच्छा, बेसिकली मेरा इरादा तो जो था वो था न्यूज़ कास्टर बनने का। Okay. क्योंकि मैं बचपन में ये करती थी कि मैं न्यूज़पेपर सामने लेके बैठ जाती थी और दुपट्टा उबट्टा सेट करके शीशे के सामने और पूरी हेडलाइंस एंड फिर उसकी जो कमर्शियल्स आते हैं वो सब चीज़ें खुद ही बोल रही होती थी। मुझे शौक था। तो बस सडनली हमारे स्कूल में एक प्राइवेट टीवी चैनल वाले ऑडिशन के लिए आए और एंड आई एम द ओनली वन जिसने ऑडिशन दिया स्कूल से। और बस उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैं टॉप 12 में सिलेक्ट हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो टॉप 12 हैं उन्हें हम लोग म्यूज़िक की बेसिक्स बताएंगे। बिकॉज मैं सिर्फ सुनती थी, मुझे नहीं पता था। मैं सोचती थी अगर कभी गए तो गा लेंगे, लेकिन जब पता चला, बेसिक्स पता चली तो पता चला कि वाकई बहुत टफ जॉब है। और मैं समझती हूँ अगर आपको किसी भी शोबे में आगे आना है तो उसके लिए आपको पहले अपना होमवर्क करना चाहिए, उस चीज़ को पढ़ना चाहिए, चाहे वो एक्टिंग हो या म्यूज़िक हो या कोई भी फील्ड हो। किसी भी चीज़ की एजुकेशन लेना बहुत Exactly, बेसिक वही चीज़ है। इसके बाद फिर आप उस पर एक बेसिक एक चीज़ हो जाती है, उसके बाद आप इमारत जोड़ें। एग्जैक्टली जैसे छोटे बच्चे जब तक उनको ए टू जेड ABCD नहीं आएगी तब तक वो कोई वर्ड नहीं बना पाएंगे। तो बस म्यूज़िक कितना आसान है नहीं जितना हम लोगों ने किया हुआ है। क्योंकि जेस ताईं तव्हांखे उन शइ जी मालूमात नथी मिले त म्यूज़िक जो अलिफ बे पेच आहे तेसि ताईं तव्हां उन म्यूज़िक में घिरी नथा सघो। असांजे मुल्क में थोरो अफ़सोस भी थींदो आहे त असांजे सिंध में ज़्यादातर म्यूज़िक सां थोड़ी खिलवाड़ कई वञे पीस, जेकी असांखे ॾुख भी थिए थो। आप बताएं कि सिंधी म्यूज़िक को आप कैसे देखती हैं? स्टार्टिंग में जब आई तो उर्दू म्यूज़िक के साथ ही आई थी, लेकिन जब मैं सिंधी मीडिया में एंटर हुई, जो कि मेरी बहुत मज़ेदार सी फैमिली है अब सिंधी मीडिया की, फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है, तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सिंधी म्यूज़िक को सुनना, समझना। लोग मुझे गाइड करते थे आप वो गाना सुनो। और फिर रिसेंटली मैंने मैम फौजिया सुमरो को ट्रिब्यूट भी किया है गाने से, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड सीरियसली जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे लगती हैं ना कि मतलब मुझे डिफ़िकल्ट काम करना अच्छा लगता है, तो कोई ऐसा म्यूज़िक मैं निकालती हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जिसका थोड़ा सा ठेका अलग बजा हुआ हो या जिसका थोड़ा सा राग अलग हो, तो फिर मैं उस पर प्रैक्टिस करती हूँ। एंड आई वुड से कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वाह, सो परफेक्शन आप में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और भी हम लोग दुआ करेंगे कि और ज़बरदस्त आ जाए और हमें कोई जो गाढ़े गाढ़े राग हैं वो भी हम आपसे सुने ज़रूर। अब हम कौन सा आपसे? अच्छा, अगेन फ्रॉम आबदा परवीन जी कलेक्शन, और ये बहुत सारे लोगों ने गाया, कवर भी किया, बट मुझे ये इसलिए बहुत पसंद है बिकॉज ये बुल्ले शाह का कलाम भी है और आबदा जी की आवाज़ भी है। ये नुदरत मुगल की अंदाज में हम लोग सुन रहे हैं। हाँ नया ही है। बिस्मिल्लाह। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके खैया छेती बोली में तभी नहीं तो मैं मर गया। छेती बोली में तभी नहीं तो मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके खैया छेती बोली में तभी नहीं तो मैं मर गया। छेती बोली में तभी नहीं तो मैं मर गई।
तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता, हर के जहर पियाला मैं ताप ही पीता, हर के जहर पियाला मैं ताप ही पीता। अड़िया मैं भूल गई, अड़िया मैं भूल गई, अड़िया मैं भूल गई तेरे नाल लगे, छेती बोली वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती बोली वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया। इश्क दे छंगे विच मोर बोलेंदा, इस इश्क दे छंगे विच मोर बोलेंदा, सानू काब ते किबले सोना यार दसदा, सानू काब ते किबले सोना यार दसदा, सानू घायल करके, सानू घायल करके, सानू घायल करके खबर न लगे, छेती ओनी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती ओनी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया। ओ बुल्ले शाह नू सतो शाह इनायत बूहे, ओ बुल्ले शाह नू बुल्ले शाह नू सतो शाह इनायत बूहे, जिसने मैनू पुआए चोल साबित सूहे, जिसने मैनू पुआए चोल साबित सूहे। अड़िया मैं भूल गई, अड़िया मैं भूल गई, अड़िया मैं भूल गई तेरे नाल लगे, छेती ओनी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती ओनी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया। ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके तैयार, छेती ओनी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती ओनी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती ओनी वे तबीबा, 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 छेती ओनी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक समातारी हो गया और ये कलाम है इतने खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा इनकी ही, शायरी बिल्कुल इतनी ऐसा है कि इन ॻाल्हि ते हिकु नंढड़ी साही था वठूं, साईअ खां पोइ वरी असां नुदरत मुग़ल सां गॾु आहियूं। ॾिसंदा रहो रक्सेरू अनीना फ़िदा सां गॾु।